भारत इस वक्त एक जबरदस्त गर्मी की चपेट में है। और ये देखिए, सिर्फ मौसम का बदलना नहीं है, ये एक ऐसा संकट है जिसके कई सारे पहलू हैं। और आज हम एक एक करके इन सभी को समझने की कोशिश करेंगे। 44 डिग्री सेल्सियस, जरा सोचिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये महाराष्ट्र के अकोला शहर का तापमान था। और इस एक आंकड़े ने उसे कुछ घंटों के लिए पूरी दुनिया में सबसे गर्म जगह बना दिया था। और जानते हैं, इसमें सबसे डराने वाली बात क्या है? ये जो रिकॉर्ड तोड़ गर्मी है ना, ये तो अभी पीक समर से पहले ही हो रहा है। मतलब ये एक साफ साफ संकेत है कि आगे हालात और भी मुश्किल हो सकते हैं। तो चलिए इस पूरी कहानी को जरा ठीक से समझते हैं। हम देखेंगे कि इस गर्मी का असल में क्या असर हो रहा है, हमारे शहर इसे कैसे और बढ़ा रहे हैं, इसके पीछे सुपर एल नीनो का क्या रोल है, इससे दांव पर क्या क्या लगा है, और हां, आखिर में हम इससे बचने के लिए कर क्या सकते हैं। तो जैसा मैंने कहा, यह सिर्फ एक गर्म मौसम नहीं है, ये एक इमरजेंसी जैसी सिचुएशन है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर सीधा सीधा असर डाल रही है। देखिए, हालात इतने सीरियस हैं कि सरकारें एक्शन में आ गई हैं। छत्तीसगढ़ में गर्मियों की छुट्टियां एडवांस में शुरू हो गईं। ओडिशा में स्कूलों का टाइम बदल दिया गया और उत्तराखंड में बच्चों के लिए वाटर बेल शुरू की गई ताकि वो पानी पीते रहें। मतलब साफ है, ये कोई मामूली गर्मी नहीं है और खतरा सिर्फ बढ़ते पारे से नहीं है, असली खतरा है वेट बल्ब तापमान से। अब ये क्या है? सोचिए, जब गर्मी और हवा में नमी मतलब ह्यूमिडिटी एक साथ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो हमारे शरीर का जो नेचुरल कूलिंग सिस्टम है यानी पसीना, वो भी काम करना बंद कर देता है। खासकर समुद्र के किनारे वाले इलाकों में ये स्थिति जानलेवा हो सकती है। चलिए अब बात करते हैं उन कारणों की जो हमारे अपने ही बनाए हुए हैं, जो हमारे शहरों को और भी ज्यादा गर्म बना रहे हैं। असल में कंक्रीट की भट्ठियां बना रहे हैं। कभी महसूस किया है कि शहर गांव से ज्यादा गर्म क्यों लगते हैं? इसकी वजह है अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। ये होता क्या है? हमारे शहरों में कंक्रीट और काली सड़कें दिन भर सूरज की गर्मी को एक स्पंज की तरह सोखती रहती हैं और फिर रात में उस गर्मी को धीरे धीरे बाहर छोड़ती हैं। नतीजा, शहर एक भट्ठी बन जाता है जो रात में भी ठीक से ठंडा नहीं हो पाता। और ये सिर्फ कोई महसूस करने वाली बात नहीं है। सैटेलाइट डेटा ये कंफर्म करता है कि हमारे शहर गांवों के मुकाबले 45% ज्यादा तेजी से गर्म हो रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा और सच कहूं तो चिंताजनक विषय है। और ये स्थिति तब और भी खराब हो जाती है जब एक हीट डोम बनता है। इसे ना एक प्रेशर कुकर की तरह समझिए। एटमॉस्फेयर में एक हाई प्रेशर सिस्टम एक ढक्कन की तरह काम करता है जो गर्म हवा को ऊपर जाने ही नहीं देता, उसे नीचे ही फंसा लेता है और ये फंसी हुई हवा दबकर और भी ज्यादा गर्म हो जाती है। तो ये तो हुई लोकल वजहें। चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि ग्लोबल लेवल पर ऐसा क्या हो रहा है जो इस आग में घी डालने का काम कर रहा है। इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। देखिए, 1903 में सर गिलबर्ट वॉकर ने एक अजीब पैटर्न देखा कि जब साउथ अमेरिका में भारी बारिश होती है तो एशिया में सूखा पड़ता है, लेकिन वो इसका कारण नहीं समझ पाए। फिर दशकों बाद जैकब बर्कनेस नाम के साइंटिस्ट ने इस पहेली को सुलझाया और बताया कि इसके पीछे प्रशांत महासागर की ट्रेड विंड्स हैं। इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। आमतौर पर ये हवाएं गर्म पानी को एशिया की तरफ धकेलती हैं, जिससे भारत में अच्छा मॉनसून आता है। लेकिन जब एल नीनो आता है तो ये हवाएं कमजोर पड़ जाती हैं या उल्टी चलने लगती हैं। गर्म पानी हम तक पहुंच ही नहीं पाता और नतीजा होता है कमजोर मॉनसून, सूखा और जबरदस्त गर्मी। तो अब हम जानते हैं कि ये सब क्यों हो रहा है। सवाल यह है कि इसकी कीमत कौन चुका रहा है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि हम कर क्या सकते हैं। चलिए कुछ जवाब ढूंढते हैं। हम सिंगापुर से सीखकर दीवारों पर बगीचे बना सकते हैं और ऐसी कांच की इमारतें बनाना बंद कर सकते हैं जो गर्मी को अंदर कैद कर लेती हैं। ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे हमारे शहर ठंडे हो सकते हैं। और आखिर में ये समझना सबसे जरूरी है कि ये सिर्फ गर्मी का मौसम नहीं है, ये एक चेतावनी है, एक सिग्नल है कि हमारी धरती दबाव में है। असली गर्मी तो शायद अभी आनी बाकी है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हम इसके लिए तैयार हैं?